दोस्तों आज हम कहानी जिनजात की एपिसोड नंबर 42 स्टार्ट कर रहे हैं। अचानक गार के दहाने की तरफ शोर शराबे और जंगलियों की आवाजें आना शुरू हो गई। यकीनन ये उसी नाग कबीले के जंगली थे जो आखिरकार गार तक पहुंच गए थे। मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। मैं उठकर खुफिया कमरे के दरवाजे की तरफ भागा जो अब तक खुला हुआ था। निंदा मुझे उसके बंद करने का तरीका बता चुका था, मगर हमने घुटन की वजह से उसे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मगर अब जंगलियों की आमद की वजह से उसे बंद करना लाजमी हो गया था। नंदा बेहोश था और ये कमरा जाने कितनी सदियों से खुफिया था और ये राज नंदा की अमानत था। मैंने दरवाजे के बराबर दीवार में लगा एक कड़ा खींचा तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा वापस अपनी जगह आ गया। मुझे बस एक डर था कि कहीं गड़गड़ाहट की आवाज जंगलियों ने ना सुन ली हो। जंगलियों के लिए खुफिया रास्ता तलाश करना तकरीबन नामुमकिन था और सामने वाली गार में कुछ ऐसा मौजूद ना था जिसकी फिक्र की जाती। सिर्फ गार में नंदा की गैर मौजूदगी मसले का बायस बन सकती थी, मगर मुझे ये भी इल्म ना था कि नंदा की इस गार में रिहाइश जंगलियों के इल्म में है भी या नहीं। दरवाजा बंद होने के बाद आवाजें आना तकरीबन बंद हो चुकी थी। मैं वापस नंदा के पास आकर बैठ गया जो अब किस्मसा रहा था। यकीनन उसे होश आ रहा था। कुछ देर बाद जब नंदा के हवास बहाल हुए तो मैंने उससे तजर्बे के हवाले से सवाल किया। नाकाबिल यकीन टोमागा, अगरचे मैं मरते मरते बचा हूँ, मगर मेरे इतने बरस की तपस्या रंग लाई और मैं माजी में जाने में कामयाब रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि मैं किस दौर में पहुंचा हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। दर्जा हरारत हद से भी ज्यादा कम था और मुख्तसर लिबास में शायद मजीद कुछ मिनट रहता तो वहां तो जान से हाथ धो बैठता। यानी तुम अंदाजा नहीं कर पाए किस जगह पहुंचे और किस दौर में? मैंने नंदा से पूछा। नहीं टोमागा, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और धुंध की चादर फैली हुई थी बस। मैंने साइड में बड़ा लिंक उठाकर नंदा की तरफ बढ़ाया। तुमने इस पर लिखी इबारत के बारे में तो बता दिया, मगर इन लकीरों का क्या मकसद है? मुझे पहले शक था मगर अब यकीन हो गया है। हर लकीर 1000 साल को ज़ाहिर करती है। ये कुल 18 लकीरें हैं। इसका मतलब यह है कि माजी में तकरीबन 18,000 साल पहले के दौर में गया था। और ये बात इसलिए दुरुस्त लगती है कि इंसानी तहजीब का आखिरी बर्फानी दौर तकरीबन 11,000 साल पहले खत्म हुआ था। उससे पहले हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। अगर मैं दुरुस्त हूँ तो पूरा लिंक यूनी में डालने के बजाय अगर सिर्फ पहली लकीर तक डाला जाए तो 1000 साल पहले तक जाया जा सकता है। जितनी लकीरें बढ़ती जाएंगी हर लकीर पर 1000 साल का इजाफा होता जाएगा। ठीक है नंदा, मैंने उसकी बात सुनकर कहा। तुम्हें मेरी जो मदद चाहिए थी वो मैंने कर दी। अगर मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं रुकता और उस तजर्बे का हिस्सा बनता और तुम्हारा साथ देता, मगर कुछ ऐसे मामला हैं जिन्हें मैं टाल नहीं सकता। इसलिए टोमागा प्लीज चंद दिन तो रुक जाओ। नंदा ने मेरी बात काट कर कहा। मेरे लिए इस जंगल में किसी काबिल भरोसा शख्स को तलाश करना मुमकिन नहीं है और इस राज में किसी को शरीक करना और भी मुश्किल है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर सिर्फ चंद दिन और रुक जाओ। निंदा ने इल्तिजाई नजरों से मेरी तरफ देखा। चंद दिन नहीं नंदा, मैं पहले ही बहुत दिन ज़ाया कर चुका हूँ। तुम्हारी खातिर सिर्फ एक दिन, कल का दिन और रात में रुक जाता हूँ, मगर परसों सुबह हर सूरत रुखसत हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर नंदा का मुंह लटक गया, मगर उसने मजीद कोई बात नहीं की। अच्छा, मेरी तबीयत काफी हद तक संभल गई है। मैं एक और तजर्बे को आजमाना चाहता हूँ, उसके बाद तुम आराम कर सकते हो। नंदा ने उम्मीद से मुझे देखा। ठीक है, मैंने रजामंदी से सर हिला दिया। नंदा के चेहरे पर खुशी के तासुरात नमूदार हो गए। देखो, लिंक का ऊपरी सिरा छोड़कर 2 इंच बाद से लकीरें शुरू हो जाती हैं। इस बार सिर्फ एक ही लकीर तक लिंक को अंदर दाखिल करूंगा। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त हुआ तो मैं सिर्फ 1000 साल तक ही पीछे जाऊंगा। ठीक है नंदा। मेरी रजामंदी पाकर नंदा उठा और दोबारा उस पत्थर पर चढ़ गया। चंद लम्हों बाद नंदा ने लिंक को सुराख में डाल दिया। बिजली कूदने की आवाज के साथ ही नंदा का जिस्म लहरें बनकर गायब हो गया। मैं नंदा के गायब होने के बाद वक्त गुजारी के लिए गार में टहलने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे बहुत से जंगली उस दीवार के पास मौजूद हैं जिसमें दरवाजा था, क्योंकि उनके शोरों की आवाजें वाज़े मुझ तक पहुंच रही थी। अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, अचानक अनहोनी हो गई। जंगलियों ने शायद उस पत्थर को दबा दिया था जिससे दरवाजा खुलता था। गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ ही दरवाजा खुलने लगा और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। दोस्तों, इस कहानी की ये एपिसोड यहाँ पे पास कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 34 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।